क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो आपके पास दो नंबर है, ठीक है। एक नंबर आप एक्स लेट कर लीजिए और दूसरा नंबर वाई लेट कर लीजिए। स्क्वायर ऑफ टू नंबर और इनका डिफरेंस है तो बीच में माइनस भी लगेगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर भी करना है तो लीजिए स्क्वायर भी कर दीजिए। स्क्वायर भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। इनका जो डिफरेंस है दिस इज 180। ओके। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। चलिए स्मॉलर नंबर को हम मान लेते हैं y। स्मॉलर नंबर क्या है? y है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है आपने छोटे वाले का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये छोटे का कर दिया। ये 8 टाइम्स है लार्जर वाले के, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये आ गया। अब आपके पास दोनों गिवन अकॉर्डिंग इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। इनको सॉर्ट आउट करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। पुट कर दीजिए सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट के अंदर पुट कीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 8x और 180 इधर आके माइनस हो जाएगा। दिस इज योर 180 इज इक्वल टू 0। तो अगेन आपको दो नंबरों के बारे में सोचना होगा, उन दो नंबरों को जिनको प्लस या माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने ये फर्स्ट नंबर ऐसे लिख देना, ये वाला भी ऐसे लिख देना, इज इक्वल टू 0। तो सोचिए वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। अगर मैं 18 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाऊं, चलिए कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 18 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है। देखिए 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 भी आएगा। तो दिस इज़ द मेथड हाउ टू ब्रेक दिस। अगेन व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन दिस टू? x, अंदर x माइनस 18, ये प्लस ऐसे ही आएगा। 10 और 180 में कॉमन 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 18। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 10 एक बार में लिखोगे आप, x प्लस 10 x माइनस 18 एक बार में आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? आंसर है -10। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 18। ये जो निशान है चेंज हो जाएगा है राइट साइड जाके। तो आपके पास एक -10 आ चुका है और एक 18 आ चुका है। तो आपके पास दो नंबर आ चुके हैं। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें कि सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे x और y। यहाँ पर आपके पास दो नंबर है, एक नेगेटिव आया और पॉजिटिव। पर हम नेगेटिव से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें एक वो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो छोटे वाले का स्क्वायर है दैट इज़ 8 टाइम्स द लार्जर वन। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज़ 8 टाइम्स द लार्जर वन। अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं, पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को -10 कंसीडर कर भी लेता हूँ तो छोटे वाला नंबर क्या आएगा? छोटे वाला नंबर बोला गया था 8 टाइम्स लार्जर। तो ठीक है, ये यहाँ पे पुट करते हैं। 10 इंटू दिस वन इज 80, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर मैं y का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूँगा ये आ जाएगा -8.94। अब देखिए ये जो y है, y आपका छोटा नंबर होना चाहिए था। x आपका -10 है और ये -8 है, तो एक्चुअल में y बड़ा आ रहा है आपके पास, ठीक है, क्योंकि -8 बड़ा होता है -10 से। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको इग्नोर कर दीजिए, ये आपके आंसर में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हमारा दूसरा आंसर जो है 18 निकला है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 8 इंटू 18 मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 144 आएगा। 144 इज बेसिकली 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं 2 टाइम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कटिंग होगी तो y के आंसर 12 भी आ सकता है, ठीक है। तो y इज़ 12। तो आपके पास नंबर क्या आ गए? एक आपके पास 18 आ गया और एक आपके पास 12 आ गया। तो ये आपके x और y दो नंबर जो हैं निकल के आ चुके हैं इस क्वेश्चन में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन जो है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर मोर,
इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लगाएगी ट्रेन। तो आपको ट्रेन की स्पीड पता करनी है। तो चलिए स्पीड हम मान लेते हैं, स्पीड इसकी लेट करते हैं, लेट इज़ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड को x मान लेते हैं। और आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है दिस इज़ योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसमें से मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूँ तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले टाइम निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी लेट की थी आपने? दिस इज़ योर एक्स। अब सेकंड केस के अंदर जब आपने दूसरी बार टाइम निकाला तो डिस्टेंस तो आपका 360 किलोमीटर ही रहा, 360, बट जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर आवर पर मोर होगी, बढ़ गई, तो इसको x प्लस 5 लिखेंगे। हमारी स्पीड जो है बढ़ चुकी है। अब स्पीड बढ़ने से क्या होता है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि जो टाइम कम लगेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 घंटे का, वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने लिखना कैसे? T1 में से T2 माइनस करें या T2 में से T1 माइनस करें। तो देखिए आपने सिर्फ नीचे वाले टर्म को देखना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस 5 है, तो ये वाली टर्म बड़ी है, x प्लस 5 x से बड़ा है। अब जिस टर्म का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो कंप्लीट टर्म छोटी हो जाती है। तो आप लिख सकते हो जो T2 है ये छोटा होगा T1 से, मतलब T1 बड़ा होगा T2 से। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी कैन राइट T1 माइनस T2, इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है ये कितना था? 1 घंटा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस T1 कितना है? सॉरी, T1 इज़ 360 अपॉन x, T1 is 360 upon x and T2 is 360 upon x plus 5 is equal to 1। तो ये एक सिमेट्री लग रही है देखने में। 360 कॉमन है, टेक आउटसाइड, दिस इज योर 360, टेक इट आउटसाइड, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर 360 बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे 360 ऐसे रहने दीजिए, अंदर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, इसको इधर लेके जाएंगे x प्लस 5 और इसको इधर लेके जाएंगे माइनस x। इस बार मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई यहाँ पर क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म उधर जाएगी तो वही आएगा। अगर x के साथ कुछ प्लस या माइनस में होता तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट जरूर डालता। ये कट जाएगा आपका, इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या बच रहा है? 360 इंटू 5, नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 360 को कीजिए इससे मल्टीप्लाई, 0 5 6 30, 3 दैट इज़ 1800। तो 1800 ये आ गया, इसको राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1800 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, चलिए फैक्टर करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब आपको दो नंबरों के बारे में सोचना है जिनको प्लस या माइनस करने पे आपके पास 5x आए और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 1800 मल्टीप्लाई करने पे 1800 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। अगर मैं 45 में से 40 माइनस करता हूँ तो आपके पास 5 आएगा। अगर 45 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 आएगा। आप फैक्टराइजेशन करना सीख चुके हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? दिस इज एक्स, एक्स इज कॉमन, सो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 45 इज 40x। मीन इन दोनों में से आपको जो कॉमन है उसको बाहर निकाल के अंदर जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। एक्स कॉमन था तो एक्स बाहर निकाल दिया, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 45 बचा। ये माइनस ऐसे आएगा। 40 और 1800 में से क्या कॉमन है? तो आंसर 40 आपका कॉमन है। अंदर आपके पास x बचेगा, यहाँ पे 45। ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो देखिए आगे क्या आएगा, दैट इज़ x प्लस 45 को एक बार में लिख दीजिए। ये वाली जो ब्रैकेट है इन दोनों को एक बार लिखेंगे और x माइनस 40 को एक बार लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। तो अब इसमें से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, राइट साइड क्या चल रहा है? राइट साइड तो 0 चल रहा है। इसमें से वैल्यू माइनस 45 आएगी और इसमें से वैल्यू आपकी 40 आएगी। अब इसको मुझे इग्नोर करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, आपकी ट्रेन की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। आपके पास 2 टैप्स हैं जो इतने टाइम में एक टैंक को भर रही हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस टू द स्मॉलर वन। जो बड़े वाली टैप है जिसका डायमीटर 10 बड़ा है, वो 10 घंटे कम लगा रही है छोटे वाली टैप से, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टू ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो एक एक टैप का जो आपने टाइम निकालना है कि छोटे वाली टैप है वो कितने घंटे में टैंक को फिल करेगी, और जो बड़े वाली टैप है वो कितने घंटे में टैंक को फिल करेगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन के में क्या दे रखा है, आपके पास 2 टैप्स थी, ठीक है। अब ये मेरा एक टब बनाया मैंने, ये एक टब है, ठीक है। इसके अंदर आपने पानी भरना है। आपके पास 2 टैप्स हैं, ये छोटे वाली और बड़े वाली। मान लीजिए छोटे वाली टोटल x घंटे में काम करती है, मतलब x घंटे के अंदर, x आवर्स के अंदर ये जो है इस टैंक को फिल करती है। तो बड़े वाली कितने टाइम में फिल करेगी, तो बड़े वाली को 10 घंटे कम लगेंगे, तो दिस इज x माइनस 10। तो ये टोटल इतने इतने घंटे में काम कर रही हैं। अब इन दोनों को अगर इकट्ठे चलाते हैं तो इकट्ठे ये 9 3/8 आवर्स में फिल कर देती हैं। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 75/8। 9 8 72, 72 + 3 75, तो 75/8। इतने घंटे इकट्ठे चलने के बाद ये टैंक को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं। आपसे पूछा गया था इन दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वर्क डन बताना, टाइम फॉर ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन दोनों टैप्स का 1 आवर का वर्क निकालना होगा। देखिए टोटल छोटे वाली टैप टोटल कितने घंटे काम कर रही है, तो आंसर x घंटे काम कर रही है। तो 1 घंटे में कितने करेगी, 1 घंटे में कम करेगी, तो कम करने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस इज 1/x। बड़े वाले टैप टोटल कितना काम कर रही थी, टोटल कर रही थी x माइनस 10 आवर, इतने घंटे काम कर रही थी। ये 1 घंटे में कितना काम करके देगी, तो आंसर है 1/x माइनस 10। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों टैप्स को इकट्ठे चलाना है। इकट्ठे चलाने के लिए आपको प्लस करना होगा क्योंकि इकट्ठे चल रही हैं। तो ये छोटे वाले टैप का 1 घंटे का टाइम और ये बड़े वाले टैप का 1 घंटे का टाइम, जैसे ये इकट्ठे चलेंगी तब ये टैंक फिल करेंगी। दिस इज़ 1 आवर वर्क, दिस इज़ 1 आवर वर्क, तो राइट साइड में भी 1 आवर वर्क होना चाहिए दोनों के इकट्ठे का। इकट्ठे टोटल टाइम कितना ले रही हैं, तो टोटल तो 75/8 ले रही थी, तो 1 आवर के लिए कितना लेंगे, तो आंसर है 1 आवर के लिए 8/75। तो ये भी 1 आवर की कंडीशन, ये भी 1 आवर की कंडीशन। इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। अब आप इसको बहुत ईजिली किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना आता है। टेक द एलसीएम हियर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। x + x इज़ 2x माइनस 10, x × x इज़ x², x × 10 इज़ 10x, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 75 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 75 × 2 इट्स 150, 75 × 10 इज़ 750। 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 × x इज़ 8x², 8 × 10 इज़ -80x। तो ये दोनों ऐसे ही हैं। 150 प्लस का है, राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 8x² ऐसी है, दिस माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका 230 प्लस का हो जाएगा, पर साइन बड़ी टर्म ही लगेगी, ठीक है। दिस इज़ माइनस ईयर, ये एज इट इज़। अब देखिए चाहे तो आप इसके फैक्टर एज इट इज़ कर सकते हैं, या फिर इसको देखिए सारी इवन इक्वेशन है ना, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये छोटी हो जाएगी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 115 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने में 375 आएगा। अब ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1500 मल्टीप्लाई करके चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे 115 115 चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, या फिर आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ भी जा सकते हैं रूट्स निकालने के लिए। जिस चीज़ में आप कन्वीनियंट है, जो आपको इजी लगता है, आप वैसा कर सकते हैं। मैं इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको करके दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर ये इक्वेशन थी। अब देखिए, अगर मैं 100 में से 15 को ऐड करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 115। अगर मैं 100 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1500 बन जाएगा। ऐसे आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। 4 और 100 में से 4 कॉमन है, x और x में से x कॉमन है, अंदर बच जाएगा आपका x, और यहाँ पर 25 को 4 से करने पर 100 आएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा। 15 और इन दोनों में से 15 कॉमन है, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़ आएगी। 15 को x से कीजिए 15x, 15 को इससे करेंगे 375, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 4x माइनस 15 को एक बार लिख दीजिए, x माइनस 25 को एक बार लिख दीजिए। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 15 माइनस है तो राइट साइड 0 चल रहा है, 15 माइनस है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास प्लस 25 आ जाएगी। देखिए आपके पास इस बार वैल्यूज़ तो दोनों पॉजिटिव आई है, पर फिर भी मैं इसको इग्नोर करूँगा, ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। कारण क्या है, जब आप 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, इट मे बी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। अगर ये छोटे वाली टैप इतना टाइम ले रही है, तो बड़े वाले से इससे 10 घंटे कम ले रही है। अगर इसमें से मैं 10 माइनस करूँगा तो आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो इसको आप इग्नोर करोगे। तो आंसर में आप 25 रखोगे। छोटे वाली टैप जो है 25 घंटे ले रही है, तो बड़े वाली जो है लार्जर, इससे 10 घंटे कम ले रही थी, तो इसका आंसर 15 आएगा। दिस इज़ फॉर योर लार्जर टैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। देखिए हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। दोनों के जो टाइम का गैप है दिस इज़ 1 आवर, और दोनों ने 132 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दो स्टेशन दैट इज़ मैसूर टू बेंगलोर, ये कवर करना है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर आर मोर दैन द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चल रही है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते। तो देखिए हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन का क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेन। एक है एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, आपके पास दो ट्रेन है, एक्सप्रेस और पैसेंजर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है इन दोनों ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से, दैट इज मैसूर टू बेंगलोर, इन दोनों के स्टेशन का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 132 किलोमीटर। ओके, मान लीजिए जो एक ट्रेन है ये दिस इज़, एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, तो जो दूसरी वाली है उसकी 11 किलोमीटर ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा दी हुई है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन की है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ये 11 किलोमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, दिस इज़ योर पैसेंजर ट्रेन, है ना। ओके, अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दिस इज़ योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो पैसेंजर ट्रेन है कितना टाइम लगाएगी, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो दूसरे वाली ट्रेन है दिस इज़ योर एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस वही रहेगा पर इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। इसकी स्पीड बढ़ने से जो इन दोनों ट्रेन्स के टाइम का गैप आता है, कितना गैप आता है, दिस इज़ योर 1 आवर। 1 आवर का फ़र्क दोनों टाइम्स में आएगा। तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह T1 माइनस T2 दोनों ट्रेन्स के टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए T2 की। तो यहाँ पर देखना आपने T2 माइनस T1 करना है या T1 माइनस T2, इसको भी देखना है। नीचे कौन सी टर्म बड़ी है, ये टर्म बड़ी है, तो ओवरऑल ये टर्म छोटी होगी। तो यहाँ पे आपने T1 माइनस T2 करना था। T1 की वैल्यू है 132/x और T2 की आएगी 132/x प्लस 11। ठीक है, तो ये आ गई है। तो इस प्रॉब्लम को चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास लास्ट में थी 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर। तो 132 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11, क्योंकि 132 आप बाहर निकाल चुके हो। हेयर इज़ 132, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम में मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटू दिस 1 x प्लस 11, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़।
प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र, एक्स इंटू 11 इज 11x। ये पहले मल्टीप्लाई होके इधर चले जाएंगे, 1 के साथ शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा। ये दोनों पैरामीटर ऐसे ही रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर 1452 आ जाएगा आपका। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब रूट्स आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं। आपको पता है दो नंबरों को याद कीजिए जिनको प्लस या माइनस करने पे 11 आए, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू दिस वन, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको, दैट इज़ 1452, और प्लस या माइनस करने पे 11 चाहिए आपको, ठीक है। तो वो नंबर है 44 और 33, ठीक है। 44 को 33 से मल्टीप्लाई करने पे 1452 मिलेगा, माइनस करने पे 11 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये वाले टर्म ऐसी ही रहेगी। 11 को ब्रेक कर दीजिए, 44x माइनस 33x। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आंसर सिर्फ x कॉमन है। यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 44 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ 33, और इसमें क्या कॉमन है, तो 33 कॉमन है, अंदर x रह जाएगा और इसकी जगह 44। ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 44 एक बार में लिख दीजिए, x और 33 एक बार में लिख दीजिए। यहाँ से अगर x की सोल्यूशन निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 44 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू प्लस 33 आएगी, क्योंकि राइट साइड 0 है। ये माइनस 33 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको इग्नोर करना होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो x हमने क्या माना था, x हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानी थी, दिस इज़ योर 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो इसमें 11 ऐड कर दीजिए, तो दिस इज़ योर 44 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसी एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी ख़त्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी देखिए थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। आपके पास 2 स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम इतना है, एंड द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24, और पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 है। आपने उनकी साइड्स को पता करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले तो 2 स्क्वायर है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस इज़ सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपके पास 2 स्क्वायर दे रखे हैं। अगर इसकी साइड x है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th के स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास 2 स्क्वायर दे रखे हैं। अगर इसकी साइड x है और इसकी साइड y है, तो जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया बेसिकली साइड के ही स्क्वायर के इक्वल होता है। और जब पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, दिस इज़ 4 इंटू साइड, ये आपका पेरीमीटर होता है और ये आपका एरिया। अगर इसकी साइड में x लेट करता हूँ, इस पेरीमीटर की साइड x, तो एरिया का होगा, तो एरिया इज़ x स्क्वायर। इसी तरह इसकी अगर मैं साइड y लेट करता हूँ तो एरिया इज़ y स्क्वायर। ओके, तो ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर आ गया। अब उसने बोला है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है, दिस इज़ योर 468। ये 468 है, तो पहले का एरिया आ गया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया आ गया वाई स्क्वायर, दिस इज़ योर 468। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद उसने बोला है पेरीमीटर, इफ़ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर होता है इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज़ द पेरीमीटर, इसकी पूरी लंबाई। ओके, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ तो ये आएगा 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर भी आएगा 4 इंटू साइड। तो दोनों के जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ सेकंड वन, इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। इसको इजीली कर दीजिए, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट माइनस सेकंड, 4 इंटू एक्स 4 इंटू वाई 4, तो ये आपके पास 4 के टेबल पे 6, तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ चुकी है। यहाँ से आप y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस वाई, ये y माइनस का है, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन, सेकंड ये फर्स्ट। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये था माइनस 468 आई थिंक, या सिर्फ माइनस 468 इक्वल टू कर सकते हैं, और दूसरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन थी, है ना। तो यहाँ हमने x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रहा था आपका 6 प्लस वाई, तो ये आपका निकल गया था। चलिए अब मैं ये सेकंड वाली को फर्स्ट में पुट करता हूँ। सेकंड इन फर्स्ट पुट करने पे क्या आएगा,
एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा 6 + y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ए प्लस बी होल स्क्वायर, प्लीज़ ओपन द आइडेंटिटी। ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर 2ab 2 को इससे करेंगे दिस इज योर 12y प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने वाला है इज इक्वल टू 468। 36 प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 12y ऐसे ही रहेगा, -468 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज योर 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, इनको माइनस करते हैं, देखिए क्या आता है 8 में से 6 माइनस की आपका आएगा 2, हियर इज़ 3, हियर इज़ 4, दिस इज़ 432। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनी है 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, ये सारी इवन है। इसको छोटा करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा 2 6 12, अगर 216 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस इज योर 432। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आपको दो नंबरों के बारे में सोचना है जिनको प्लस या माइनस करने पे 6 आए, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 1 × 216 मल्टीप्लाई करने पे -216 आए, तो वो नंबर कौन सी है। तो ये वाई स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, -216 ऐसे लिख दीजिए। अगर आप 18 में से 12 माइनस करते हैं आपके पास 6 आएगा, और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 216 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन, तो आंसर इज ओनली वाई कॉमन, टेक वाई आउटसाइड, अंदर एक वाई रह जाएगा, ये वाई ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो अंदर 18 रहेगा, -12 और 216 में से क्या कॉमन, तो आंसर 12 कॉमन है, टेक 12 यहाँ पर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y + 18। ओके, y - 12 एक बार में आ जाएगा, y + 18 एक बार में आ जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा, राइट साइड तो 0 चल रहा है, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा 12 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू -18 आएगी, और ये स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो नहीं सकती तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। तो जो साइड है दूसरे वाले स्क्वायर की साइड तो आ चुकी है 12। अब आपको x वाले स्क्वायर की साइड भी निकालनी है। ऊपर हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, x - y = 6, तो इसी इक्वेशन में से हम x निकाल लेते हैं। x - y इज योर बेसिकली 6, तो y की वैल्यू को यहाँ पे मैं 12 पुट कर रहा हूँ, ये माइनस राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, और ये दिस इज योर 18, तो कितना आ जाएगा 18, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड साइड भी आ चुकी है, एक स्क्वायर की साइड 12 y 12 और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड 18। तो ये इसी के साथ हम 4.3 एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू क्लास।